नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। कल दिल्ली के रामलीला मैदान से धर्म मजहब को लेकर जो बहस शुरू हुई वो अब माफी तक पहुंच गई। अल्लाह और ओम पर लेक्चर देने वाले अशरफ मदनी अब माफी मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि धर्म पर उन्होंने बयान देकर गलती कर दी, लेकिन इस सब के बीच पीएम मोदी ने देश को बताया कि वास्तव में धर्म क्या है। और देखें तो 2014 के बाद से इसी एक धर्म पर देश की सियासत चल रही है। मोदी ने धर्म से कर्तव्य को साधा तो विपक्ष और कट्टरपंथी जमात धर्म के अलग ही रंग को पकड़ती रही और एंटी मोदी नैरेटिव सेट करती रही। Very grateful that I meet such leaders like you who were patriotic. देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। हमारे यहाँ धर्म का पहला अर्थ कर्तव्य समझा जाता है। भारत माता की। एक पर्दा गिरता है तो दूसरा उठता है, एक दृश्य उतरता है तो दूसरा चढ़ता है। किरदार एक है, कर्म पथ एक है और एक ही है धर्म, कर्म और कर्तव्य। जब देश के भीतर पॉलिटिकल जमात का एक सेक्शन नफरत वाला जुमला उछालकर 24 की महफिल लूटने निकला है, तब दुनिया नए हिंदुस्तान के ट्रांसफॉर्मेशन को अपलक देख रही है। मोदी के नए हिंदुस्तान में गति है, गौरव है और गंभीर संकल्प है। हिंदुस्तान दमदार इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने समृद्ध कल्चर के साथ 2024 के आगे का रास्ता चुन चुका है। 2024 के रण का एक्सप्रेसवे तैयार है। पीएम मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन अपने राजधर्म के उसी संकल्प के साथ किया जो सबके साथ और सबके विश्वास पर टिका है और जो धर्म विपक्ष और कट्टरपंथी जमातों को खटकता है। कांग्रेस की सरकारें सीमा से जुड़े गांवों और शहरों का इसलिए विकास नहीं करती थी क्योंकि वो डरती थी। और ये पार्लियामेंट में उन्होंने बोला है, वो डरती थी कि हम सीमा पर रास्ते बना देंगे, सड़कें बना देंगे तो दुश्मन उसी पर चल करके चला आएगा तो क्या होगा। हमारी बनाई सड़कों पर दुश्मन आ जाएगा तो क्या होगा। अरे यार, क्या बात करते हो। मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस को क्यों हमेशा हमारे सैनिकों का शौर्य, उनकी बहादुरी को कम करके आंकती रही है। तो बात यहीं से आगे बढ़ती है कि क्या 24 का समर मोदी के इसी कर्मपथ से सधेगा? क्या मोदी का राजधर्म ही 2024 का एजेंडा बनेगा? वोट बैंक की सियासत बनाम कर्मपथ डंकी की चोट पर चलेगा। नए हिंदुस्तान के हर एक पन्ने पर चस्पा हैं ये तस्वीरें जो मोदी के राष्ट्रवाद, मोदी के विकासवाद, मोदी के धर्म कर्म और मोदी के कन्विक्शन का इकबालिया बयान है। आपने सभापति जी एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। लेकिन बचा जाएगा कैसे? क्योंकि जो रास्ता आज बना है वैसे सैकड़ों रास्ते पिछले 9 सालों में नए हिंदुस्तान में गढ़े जा चुके हैं। लेकिन एंटी मोदी लॉबी अभी भी हिंदू मुसलमान के पुराने रास्तों में ही भटक रही है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। अरे ओम आए अल्लाह, अगर तूने माफ नहीं किया तो हम बड़े टोटे में रह जाएंगे। इसका मतलब है कि वो एक ओम एक अल्लाह की इबादत करते थे। ये इस धरती की तारीख है। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न बरहमा थे। दरअसल मोदी के विकास मंत्र को काउंटर करने के लिए एंटी मोदी हवा धर्म के महीन व्याख्यानों को फूंक कर बहाई जा रही है। पहले और बाद के फेर में आज के नए भारत की बदली तस्वीर को भुलवा देने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जबकि मोदी का धर्म चल रहा है। हमारे यहां धर्म का पहला अर्थ कर्तव्य समझा जाता है। पितृधर्म, मातृधर्म, पुत्र धर्म, देश धर्म, काल धर्म, ये हमारी कल्पना है। इसलिए हमारे संतों और ऋषियों की भूमिका भी केवल पूजा और उपासना तक सीमित नहीं रही। उन्होंने राष्ट्र और समाज के हर आयाम की जिम्मेदारी संभाली। राष्ट्र और समाज के हर आयाम की जिम्मेदारी, ये एंटी मोदी गैंग और विपक्ष के आरोपों की तरह कोरी लफाजी नहीं है। तस्वीरें गवाह हैं कि एक तरफ एक्सप्रेसवे से जहां भौतिक दूरियां देश में कम हो रही हैं, तो दूसरी तरफ वेद और कुरान में एक सूत्र मोदी देखते और दिखाते हैं। और मैं अभी हमारे जो पुरानी सदियों पुराने जो कुरान है हस्तलिखित, वो देख रहा था, तो मैंने आग्रह किया कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, हमारे सारे ये चीजें डिजिटलाइज हो जानी चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को काम आएगी। मैं चाहूंगा इस तरह के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सभी समाज, सभी संप्रदाय आगे आए। मोदी का मंत्र यही है जो सामूहिकता है, वही भारतीयता है। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी ने जिस अंगवस्त्र को ओढ़ रखा था, उसमें भी संदेश वही था। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। हे ईश्वर, ब्रह्मांड के निर्माता, हमारे ऊपर से सभी प्रकार के दुख और दोष को दूर कीजिए। जो कुछ शुभ और कल्याणकारी है उसकी हमें प्राप्ति हो। एक तरफ आरोपों का शोर है, हंगामाखेज जहरीला नैरेटिव गढ़ने की कवायद है, विपक्ष के शोर में संसद का चलना तक आफत है, तो दूसरी तरफ मोदी का वो राजनीतिक कल्ट जो विकास और धर्म की जुगलबंदी के साथ चल रहा है और जिसके लिए कर्म ही धर्म है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे एंटी मोदी गिरोह धर्म के सक्रिय अर्थ के पर्दे से भारत के विकास पथ को ढक देना चाहता है। इसके पीछे वजह वाजिब है, क्योंकि जिस दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है, वो 6 राज्यों की जनता को सीधा कनेक्ट करता है। इसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले 6 राज्यों में से 4 में बीजेपी या फिर उसके गठबंधन की सरकार है और बाकी बचे 2 राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें हैं। लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, हरियाणा में 10, राजस्थान में 25, मध्य प्रदेश में 29, 26 गुजरात में हैं और 48 महाराष्ट्र में। लेकिन बात सिर्फ विकास की मजबूत संरचनाओं की नहीं है, बात उस राष्ट्रवाद की है जिसके सूत्र से 2014 और 2019 के रण को मोदी फतह कर चुके हैं। दौसा की रैली में मोदी ने सरकार के एक और कदम का जिक्र इसी लाइन पर किया। हाल में ही हमने अंडमान निकोबार में द्वीपों के नाम हमारी सेना के वीर, जिन्होंने अपने पराक्रम के कारण
परमवीर चक्र का सम्मान प्राप्त किया था। जो परमवीर चक्र विजेता थे, ऐसे महान देश के लिए मिटने वाले, देश के लिए जीने मरने वाले हमारे इन वीर सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार के टापुओं का नाम हमने उनके नाम कर दिया है। 72 साल के मोदी विपक्ष के लिए राजनीति का एक सिर्फ अबूझ चैप्टर भर नहीं है, बल्कि न्यू इंडिया में वो विपक्ष के लिए एक ऐसे फिनोमिनन बन चुके हैं जिसे काउंटर करने में कांग्रेस के युवा राहुल 2014 से लगातार लगे हुए हैं। तो आखिर क्या है जो मोदी को हर वर्ग से सीधे कनेक्ट करता है? नमस्कार सर, मैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी से आई हूँ, पश्चिम बंगाल से, जिसके ऑनरेबल चांसलर आप हैं। तो आज सुबह भी बताया था आपने। जी सर। तो मेरा नाम सुप्रिया है। मेरे मित्र का नाम जो विश्व भारती से ही है, उनका नाम सिद्धार्थ है। और इससे थोड़ा चलता है जी। सर आपके सामने आके कॉन्शियस हो गए। अच्छा, कोई बात नहीं। 2014 के बाद भारत के भीतर मोदी फिनोमिनन ने जो रचा है वो अनबीटेबल है और व्यापक है, जिसमें विकास को न सिर्फ विजन बल्कि उसके एक पायदानों पर एक मिशन के तौर पर रखा गया है। मोदी फिनोमिनन में विकास का विजन है जो वास्तव में विकसित भारत का मिशन और इससे नए भारत के सृजन की बात है। Leader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way, whereas leadership is the capacity that transforms thoughts into reality. I see Mr. Modi as a person who is having a leadership, a strong inbuilt leadership, and a strong motivator in. लोकसभा में पीएम मोदी पर आरोपों के वार के बाद राहुल गांधी नेपथ्य में हैं। जाहिर है 2024 को लेकर नई रणनीति कुछ बन ही रही होगी, लेकिन मोदी 24 के मिशन से आगे अपने कन्विक्शन पथ पर चल चुके हैं। 10 फरवरी से 13 फरवरी के 90 घंटों में पीएम मोदी 10,800 किलोमीटर की यात्रा कर चुके होंगे, जिसमें 10 जनसभाएं भी शामिल हैं। और इसलिए आजकल शॉर्टकट का जमाना है। ज्यादातर लोग आरोप करते हैं, आलोचना नहीं करते। आरोप और आलोचना के बीच में बहुत बड़ी खाई है। हम आरोपों को आलोचना न समझे। आलोचना तो एक प्रकार से वो न्यूट्रिएंट है जो हमें समृद्ध करता है। आरोप वो चीजें हैं जिसको हमने आरोप लगाने वालों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद की जरूरत नहीं है, लेकिन आलोचना को कभी लाइट नहीं लेना चाहिए। 2014 के बाद से नए हिंदुस्तान में मोदी ब्रांड राजनीति ने इसी लकीर पर राजनीति के नए चैप्टर लिखे हैं, जिसमें सारा फोकस अपनी लकीर लंबी खींचने पर रहा है। चौमुखी विकास का एक कलेक्टिव मॉडल खड़ा करने का रहा है। यही वजह है कि 2019-20 के बीच देश का विदेशी मुद्रा भंडार $478 बिलियन का था, जो 2020-21 में बढ़कर $577 बिलियन हो गया। इसके बाद 2021-22 में ये $607 बिलियन हो गया, जबकि 2022-23 में दिसंबर तक ये $563 बिलियन का रहा। हिंदुस्तान का राजनीतिक इतिहास चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन वर्तमान जो दिखता है उसके चमकने की हजार गवाहियां हैं। हजार चेहरे हैं जो नए हिंदुस्तान में खिले हैं, उम्मीदों से बंधे हैं, और जो भविष्य होगा वो वर्तमान की नींव पर ही रखा जाएगा। तो फिर सवाल ये है कि 2024 का संग्राम आखिर किसकी प्रस्तावना पर कसा जाएगा, विकास धर्म की या आरोप कर्म की? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। जब से तुर्की को तबाह करने वाला भूकंप आया है, तब से पाकिस्तान की सांसें थमी हुई है। पाकिस्तान की हवाइयां एक भविष्यवाणी ने उड़ा रखी है, जिसमें पाकिस्तान के सर्वनाश की तारीख तय कर दी गई है। पाकिस्तान अब जान बचाने के लिए इंडिया की गुहार लगा रहा है। देखिए, पाकिस्तान के सर पर लटकती सर्वनाश की तलवार पर पाकिस्तान में मचे हाहाकार पर यह ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन है। पाकिस्तान अगर ये जिलजिला आता है तो क्या हम इतने कैपेबल हैं, क्या हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम जिलजिले को सर्वाइव कर सकें? क्या हमारी हेल्प करेंगे हमारे ब्रदर कंट्रीज?
पोजीशन को देखें तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि हम इस काबिल है। तो अगर अल्लाह ना करे अगर यहाँ अल्लाह ना करे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ज़ल्ज़ला आ जाता तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी कि शायद भूखे मर जाए, ये भी नौबत आ सकती है, अल्लाह ना करे। कि 2 हफ्ते बाद उसने प्रेडिक्ट किया कि 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान के अंदर ज़िलज़ला आ जाएगा, और कुछ ज़िलज़ले के झटके महसूस हो रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, काफ़ी सारे शहरों के अंदर। अगर हमें इस तरह का ज़िलज़ला पेश आता तो हम क्या करेंगे भाई? हमारे जो मुआशी हालात इस वक्त मुल्क के, वो तो बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। बस अल्लाह बचाए, हम यही दुआ कर सकते हैं। हिंदुस्तान से हमने 20 साल पहले भी देखा, यहाँ पे स्टेशन पे गाड़ियाँ लगी होती थी, ये सब चीजें वो वहाँ से लेते थे, झाड़ू तक वहाँ से लेते थे। इनके पास है क्या, ये पैदा क्या करते हैं? उसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है टर्की की। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इस टाइम इंडिया ने टर्की की मदद की है। एक हिंदू कंट्री होने के बावजूद मुस्लिम की मदद की है। क्या इंडिया हमारी मदद करेगा? बात करेंगे हम इंडिया के पाकिस्तान के अलावा, बताएं किसके साथ खराब है? इंडिया के सबके साथ अच्छे ताल्लुकात और रिलेशंस बनाने का हुनर सीखना तो इंडिया से सीखे। इतना खरब डॉलर लिया, कहाँ गया वो? इससे पूछो जरा, मेरा सवाल है, वो कहाँ लगाया खरब डॉलर, वो बताइए जरा। मैं कहाँ है वो मकान, कहाँ है वो सैलाब वालों को, किसको पहुँचाया ये? पाकिस्तान को भी अपने अंत की आहट सुनाई दे रही है। उस पर पाकिस्तान में भूकंप की भविष्यवाणी ने पाकिस्तानियों के होश फाख्ता कर दिए हैं। किसी भी मुल्क में कोई भी डिजास्टर आता है, कोई क्राइसिस आते हैं तो हिंदुस्तान बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेता है इमदाद करने में। मगर जब कोई ऐसा मसला पाकिस्तान में दरपेश होता है, जैसे अभी रिसेंटली फ्लड्स आए, तो वहां से एक पैगाम तो आता है कि हम हेल्प करें, क्या हम हेल्प करें, मगर उसके बाद कोई भी सिनेरियोस हमारे सामने नहीं आ रहे। इस्लामाबाद, जेहलम और पेशावर के अंदर पाकिस्तान में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें तो टर्की में प्रेडिक्शन की गई थी कि ज़ल्ज़ला आएगा और बहुत बुरा आएगा। इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी प्रेडिक्शन की गई, लेकिन पाकिस्तानी नहीं मानते। आज झटके जब महसूस किए गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ना करे प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हो सकती है। अगर अल्लाह ना करे ज़ल्ज़ला बहुत बुरा पाकिस्तान में आता है तो क्या लगता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट सर्वाइव कर सकती है? उसके अलावा क्या लगता है कि यहाँ इकोनॉमी जितनी बुरी है, क्या हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं? उसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है टर्की की। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इस टाइम इंडिया ने टर्की की मदद की है। एक हिंदू कंट्री होने के बावजूद मुस्लिम की मदद की है। क्या इंडिया हमारी मदद करेगा? तुर्की में भूकंप की भविष्यवाणी सच होने के बाद पाकिस्तान में भूकंप की दहशत है। पाकिस्तानी ऑन कैमरा इंडिया की गुहार लगा रहे हैं कि हमारे हम पड़ोसी चाइना के अलावा हमारे रिलेशन कौन से पड़ोसी के साथ बेटर है? किसी के साथ बेहतर नहीं है इतने, मतलब जितना होना चाहिए। अगर बात करेंगे हम इंडिया के पाकिस्तान के अलावा, बताएं किसके साथ खराब है? इंडिया के सबके साथ अच्छे ताल्लुकात और रिलेशंस बनाने का हुनर सीखना तो इंडिया से सीखे कि किस तरह से मुश्किल वक्त में सबसे पेश आता है। प्रेडिक्शन करने वाले ने प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले टाइम के अंदर जो 2 दिन के बाद उसने कहा था तुर्की के अंदर आएगा ज़िलज़ला, तो आया और तबाहियां मचा दी। उसने कहा कि 2 हफ्तों के बाद मैं प्रायोरिटी, ये मेरा मुल्क है, मैं इसके ऊपर बात करना चाह रहा हूं आपसे कि 2 हफ्ते बाद उसने प्रेडिक्ट किया कि 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान के अंदर ज़िलज़ला आ जाएगा, और कुछ ज़िलज़ले के झटके महसूस हो रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, काफ़ी सारे शहरों के अंदर। अगर हमें इस तरह का ज़िलज़ला पेश आता तो हम क्या करेंगे भाई? आम शहरी की हैसियत से सिर्फ ये देख रहा हूँ कि माशी हालात इस वक्त बगैर ज़ल्ज़ले के, बगैर किसी आफत के ये हैं, तो अगर अल्लाह ना करे आफत आ जाए तो क्या हालात होंगे? फिर मेरा ख्याल है ये उसी की तैयारी कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में आएगा, और इन्होंने उधर रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन बेसिकली पाकिस्तान के अंदर अपने बड़े मसाइल हैं ना, कि जिसकी वजह से वो किसी को सपोर्ट क्या करें, वो अपने अवाम को ही सपोर्ट कर लें। तो मेरा ख्याल है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन उनके लिए यही है। इतनी खराबियां हमारे यहाँ पे ही है, तो आई गेस के मतलब ठीक है, इतना फास्ट मेरा ख्याल है अगर ये ज़ल्ज़ला पाकिस्तान में भी आता तो फिर भी इनका रिस्पॉन्स इतना फास्ट ना होता। ठीक है ना? तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोगों से मांगे हुए ना सर, मांगा हुआ मांगे तो फिर कोई नहीं देता, ना मांगने वाला को जब मुश्किलात आती तो पूरी दुनिया देती है। बिल्कुल, खुद कफील बेसिकली आपको होना चाहिए। दुनिया में कभी भी कोई भी आपदा आई, भारत ने बिना देर किए मदद की। पाकिस्तान भी ये जानता है, लेकिन पाकिस्तान का चीन के अलावा दुनिया का कोई मुल्क यार नहीं है, और चीनी यारी कितनी भरोसे वाली है ये पाकिस्तानी बखूबी जानते हैं। लिहाजा अब पाकिस्तान इंडिया कर रहा है। तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि हम इस काबिल है कि जितना डिजास्टर यानी कि टर्की में हुआ है उसको हम फेस कर सकते हैं और उसको हम चैलेंज करने की यानी कि कैपेसिटी रखते हैं।
अगर हम बात करें टर्की की, तो टर्की की इस टाइम जो सबसे ज्यादा मदद की गई है वो इंडिया की जानिब से की गई है और इंडिया ने बहुत ज्यादा मदद की है और जो कि नजर भी आ रही है। अगर हम बात करें टर्की की ही, तो टर्की ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। क्या लगता है कि अगर हम पे मुश्किल हालात आते हैं तो इंडिया तो मदद बिल्कुल नहीं करेगा या करेगा? बिल्कुल इंडिया तो नहीं करेगा। क्या कौन करेगा हमारी? मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जब 2005 में अर्थक्वेक आया था उस टाइम पे भी इंडिया की तरफ से आई थी कंसाइनमेंट्स वगैरह। अगर आप इस चीज को देखें, कंसीडर करें पाकिस्तान के लिए, और हम लोग तो $1 बिलियन के लिए भी तरस रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल हम लोग सरवाइव कर पाएंगे। कब ठीक है इमदाद आएगी, लेकिन इंडिया कभी भी टर्की के कंपैरेटिव हमें इमदाद नहीं देगा। और अगर मैं बात करूं टर्की की, जैसे उन्होंने खुद अपील की इंडिया से कि भाई आप हमारी और मजीद मदद करें, क्या हमारी गवर्नमेंट करेगी? हमारी गवर्नमेंट तो सभी के, हमारी गवर्नमेंट चाह के भी नहीं ना कर सकती, इस पोजीशन में नहीं है इस वक्त, क्योंकि सबके सामने है हमारी क्या इकोनॉमिक पोजीशन है, तो इसलिए बिल्कुल चाह के भी नहीं कर सकती। नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन है। तो पाकिस्तान जैसा श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है, इसी तरह पाकिस्तान भी करीब हो, अल्लाह ना करे, क्योंकि हम पाकिस्तानी है, गुड सिटीजन है, लेकिन फिर भी लगता तो यही है कि भाई इकोनॉमी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान के लोग अपने नेताओं से भयंकर नाराज हैं। पड़ोसियों से रिश्ते बिगाड़ने वालों को पानी पी पी कर गालियां दी जा रही हैं। बाकी ये जितने हुक्मरान कहें, ये सब चोर और डाकू हैं, कोई अवाम का नहीं सोच रहा। सर आखिरी सवाल आपसे मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी, यहाँ पर कोई भी वजीर आज़म उतरता है, आटा महंगा होता है, बम धमाके होते हैं, हम कहते हैं अमेरिका ने करवाया, इसराइल ने करवाया, इंडिया ने करवाया, क्या ये जो सब चीजें? कुछ नहीं करवाते, ये खुद ही एक दूसरे के ऊपर हमले करवाते हैं। क्या मिलता है इनको करवा कर? ये हम लोगों की पैसे बांटते हैं, कमाते हैं, हम लोग जितने मरेंगे इनको पैसे मिलेंगे डॉलरों में। यानी हम मरेंगे तो इनको इनको डॉलरों में पैसे मिलते हैं। इतने आदमी पाकिस्तान के एक्सपायर करवाए हैं, उनकी पेमेंट दे दो, वो किसी ना किसी तरीके में सबको, ये नहीं है एक, ये सब ये एक जैसे लोग हैं जितने। हर राशि का होता है किस्मत कनेक्शन। मिलेगी सुख समृद्धि या रिलेशनशिप में टेंशन? कैसे मिलेगा अच्छा स्वास्थ्य? कैसे बनेंगे शुभ संयोग? देखिए भाग्य योग सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर। सबकी किस्मत बदलेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, अगरतला में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो और पीएम मोदी के रोड शो में भारी भीड़ इस वक्त जुटी हुई है। और ये तस्वीर आप देखिए त्रिपुरा के अगरतला से, ये तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में भारी भीड़ जुटी हुई है। ये देखिए सुरक्षा कैसे की गई है, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, ये भी आपने देखा। अब सड़क के दोनों ओर तस्वीरें देखिए, सड़क के दोनों ओर महिलाएं आपको नजर आएंगी, आपको बुजुर्ग भी नजर आएंगे, आपको युवा भी नजर आएंगे और आपको छोटे छोटे बच्चे भी नजर आएंगे जो हाथों में फूल माला लेकर आए हुए हैं, जो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। एक बार देखिए और सुनिए। और आगे देखिए, रोता पाकिस्तान, पाकिस्तान में डरोगे नहीं तो मरोगे। पाकिस्तान नफरत बो रहा है और यही नफरत पाकिस्तान को बर्बाद कर रही है। आपको यह जानना जरूरी है कि क्या होता है जब मुल्क में 5 से 10 साल के छोटे बच्चे भी जघन्य हत्याकांड में साथ देते हैं। दुनिया में आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा, बच्चों को ऐसी चीजों से, हिंसा से दूर रखा जाता है। हमारे यहां तो रखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इसके ठीक उल्टा हो रहा है। लोग ये कह रहे थे कि हम जन्नत में जाएंगे क्योंकि हमने इसको जला दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा तौहीन मजहब का इसने इर्तिकाब किया था।
98% जिस कंट्री में मुसलमान रहते हैं आप इतने इनसिक्योर हैं कि आपको यही डर लगा रहता है कि आपके मुल्क के जो 98% लोग हैं या तो वो 2% पे आपको शक रहता है या फिर 98% पे शक रहता है। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइल पर एक बड़ा सा घर ले लें। ये तुमने हदीसें सुनाई होती ना तो किसी काफिर की जुर्रत नहीं थी कि वो हुजूर के बारे में बात करता। मजहब कोई भी हो, लेकिन कभी भी वो इंसान को इंसान के खिलाफ खड़ा नहीं करता। धर्म कोई भी हो, किसी की हत्या का हक किसी को नहीं देता। लेकिन पाकिस्तान में ये सीख नहीं दी जाती। पाकिस्तान नफरत बो रहा है, इसीलिए बर्बाद हो रहा है। तस्वीरें पाकिस्तान के पंजाब के ननकाना साहिब जिले की। इन्हें धुंधला करना हमारी मजबूरी है क्योंकि सामान्य दिल का इंसान इन्हें नंगी आंखों से देख ही नहीं सकता। ये कृत्य करने और ये दृश्य देखने के लिए आपको कलेजा पत्थर का करना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया के आरोप में गिरफ्तार एक 35 साल के शख्स को पाकिस्तान में पीट पीट कर तब तक मारा गया जब तक कि उसकी जान ने जिस्म के साथ नहीं छोड़ दिया। पिछले कुछ दिनों में पंजाब में, लाहौर में जिस तरह के कवानीन बने हैं ना, मजीद सख्त कर दिए गए हैं माइनॉरिटीज के लिए और गैर मुस्लिमों के लिए यहाँ पर, कि बस कोई किसी की मजाल ना हो कि कोई कुछ कह सके। तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि 98% जिस कंट्री में मुसलमान रहते हैं आप इतने इनसिक्योर हैं कि आपको यही डर लगा रहता है कि आपके मुल्क के जो 98% लोग हैं या तो वो 2% पे आपको शक रहता है या फिर 98% पे शक रहता है। तो ये नतीजा निकल रहा है ऐसे कवानीन बनाने का, जिसके ऊपर आवाज़ भी उठाई गई है हर जगह पर, और ह्यूमन राइट्स की कमीशन जो है उसने भी उसके ऊपर आवाज़ उठाई। तो बहरहाल ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और मैं इसके ऊपर जो है क्या और बात करें हम। हैवानियत इसके बाद भी कम नहीं हुई। भीड़ ने आरोपित के शरीर को आग लगा दी। लिंचिंग के बाद सरेआम फूंक दिया। उसके मर्डर करने को जा रही भीड़ में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। जिन बच्चों के हाथ में कॉपी किताब होनी चाहिए थी, जिनके जहन में ABCD भरी जानी चाहिए थी, पाकिस्तान में उन बच्चों के मन में अरसे से कट्टरता भरी जाती रही है। मौला अली फरमाते हैं जब सूरज बिल्कुल करीब जा पहुंचा और गुरूब होने के जब करीब हुआ तो हुजूर ने उस वक्त क्या फरमाया, या अल्लाह इन्होंने हमें असर की नमाज नहीं पढ़ने दी, अब इनका क्या इलाज है, या अल्लाह इनके घर भी इनकी कब्रें भी आग से भर दे। ये भी तो बताओ ना खुलो के अजीम, ये भी लोगों को बताओ। कहते हुजूर ने ये जुमला फरमाया उधर सूरज गुरूब हो गया। ये तुमने हदीसें सुनाई होती ना तो किसी काफिर की जुर्रत नहीं थी कि वो हुजूर के बारे में बात करे। ऐसा क्या होता है ऐसे मुल्क में जहां 5 से 10 साल के बच्चे भी भीड़ का हिस्सा बनकर जघन्य हत्याकांड में साथ देते हैं? कैसे हो जाते हैं वो बच्चे जिनके मन में जहर भरा जाता है? इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइल पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो RSS की दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं पाकिस्तान से प्रमोट किया गया बच्चों का ये वीडियो भले ही पुराना हो, लेकिन इस वीडियो में बच्चों को पढ़ाई गई उल्टी पुल्टी अब पाकिस्तान की सड़कों पर इस लिंचिंग के तौर पर दिख रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं वहां पर जायज
केसेस बनने के बजाय आप लोग देखते हैं कि कितने नाजायज केसेस एक दूसरे के ऊपर बना दिए जाते हैं। यानी कि आप ये अंदाजा करें कि कितना अनसेफ है कि खुदा न खास्ता किसी शख्स ने, फर्ज करें किसी दूसरे के साथ उसकी दुश्मनी हो, उसने उसको कोई पैसे देने और वो खुदा न खास्ता उस पर इल्जाम लगा दे कि इसने ब्लास्फेमी की है, तो बताएं कि उस बंदे का क्या बचेगा। अब जनाब मैं आपको बता देती हूँ कि ये शख्स जो है, इससे इन लोगों को क्या अदावत थी। ये शख्स जो है ये ननकाना साहब के पास ही रहने वाला ये शख्स था और इसके ऊपर 2 साल पहले जो है वो तौहीन मजहब का इल्जाम लगा था। इन्होंने उसको वहीं पर अहाते के अंदर जो है वो जिंदा उसके ऊपर आग लगाकर, अल्लाह माफ करे, उसको जला डाला। अंदाजा करें, और लोगों का गम और गुस्सा, और लोग ये कह रहे थे कि हम जन्नत में जाएंगे क्योंकि हमने इसको जला दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा तौहीन मजहब का इसने इर्तिकाब किया था। उनसे हसीना वाजे से किसी ने पूछा भी आपकी तरक्की का राज क्या है, उन्होंने कहा ये हमने फौज को बैरकों में बंद किया है, मौलवियों को मस्जिदों और खानकाहों में बंद किया है, और हमने मिलकर कौम को एक दायरे पर ले आए हैं। और वो नजर आ रहा है उनकी टका जो है वो हमसे बहुत आ गया। हम 2 टके के भी नहीं रहे, हमारा रुपया जो है वो 2 टकों से भी नीचे चला गया। दुनिया ने पाकिस्तान के ऐसे पैरोकार भी देखे हैं जो एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में एटम बम वाला पाठ लोगों को पढ़ाते दिखे हैं। डिस्ट्रक्टिव सोच का यही रिजल्ट पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है, आर्थिक तौर पर भी और बौद्धिक तौर पर भी।